हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज फिर से हम एक बार चलेंगे एक्सरसाइज 8.1। इसके में हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 तक इसको सोल्व कर चुके थे। आज जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से चलेंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आता होगा। इसके में कहता है कि आकृति यानी कि दिखाया कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। कितना बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan p और माइनस कोट r का हम लोग को यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए कहा। और यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, क्या यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसके में कहता है कि पी क्यू आर, पी की जगह 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है और P यानी कि पी आर जो है वो कितना आपको 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम लोगों को यहाँ 2 चीज़ दे चुका है, क्या एक तो पी क्यू दिया है, एक क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे दे दिया है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग थीटा रख लेते हैं। तो अब हम लोग को समझने की बात है, ये तो 13 और ये 12 यहाँ पे दे चुका है, मगर ये 13 है क्या और 12 ये है क्या, हम लोग पहले इसको समझेंगे। तो देखिए इससे पहले भी हमने आपको बता चुके हैं। देखिए कभी भी यानी कि कभी भी आपको समकोण के सामने का जो लाइन होगा वो होगा हमेशा कर्ण, ठीक है, इसको कर्ण, ठीक है। अब देखिए ये कर्ण हो गया। अब देखिए जो थीटा के सामने का जो होगा, थीटा के सामने का होगा वो होगा आपको लंब, क्या लंब। अब तो आप बता सकते हैं कि इसके सामने यानी कि आपको समकोण के सामने मिल चुका है, कर्ण हो गया। लंब ये थीटा के सामने भी आपको मिल चुका है, ये हो गया आपको लंब। अब देखिए ये आधार बचा, ये लाइन जो है ये आप बता सकते हैं ये है क्या आधार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा आधार, ठीक है। अब यही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा कि हमको लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, पर यहाँ पे आधार हम लोग को दिया हुआ नहीं, तो हम लोग को आधार निकालना है। तो हम इसका एक फार्मूला ही बता चुके हैं कि इसका फार्मूला जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यानी कि कर्ण में कितना दिया हुआ है, तो आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख लेंगे 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 स्क्वायर, तो स्क्वायर है। अब देखिए लंब, तो लंब में कितना आपको 12, तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 12 स्क्वायर, फिर प्लस आधार। तो आधार यानी कि बेस में आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग जैसे आधार को हम लोग उसी रख लेना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 169। फिर बराबर ये 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 144। फिर प्लस आधार, देखिए आधार में कुछ नहीं है यानी कि बेस, तो ये आपको ये आधार हो गया। अब देखिए ये 169, अब ये देखिए आपको 144 जो है इस साइड बराबर की साइड में है, प्लस में है, ठीक है। हम लोग को इस साइड लेकर आना, तो इस साइड लेकर आएंगे तो कौन सी में हो जाएगा, ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम लोग 144 को माइनस में कर लेंगे और जैसे है उसी रख लेंगे हम लोग आधार, ठीक है, आधार स्क्वायर हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो 169 में से 144 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपको यहाँ पे 25, कितना, तो 25 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए इस पे आधार पे यानी कि बेस पे चढ़ा हुआ हम लोग का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो हम लोग को इस साइड आके इस पे रूट चढ़ जाएगा, क्या इस पे आपको रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो 25 रूट 25 हो गया, तो रूट 25 का अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, तो इसका 5 निकलेगा। मतलब आधार हम लोग को यहाँ पे कितना निकल गया 5। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आधार बराबर कितना, तो हम लोग को यहाँ पे 5 निकल चुका। अब देखिए इसके मतलब कि tan p और माइनस कोट r यानी कि tan p का मान हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे p की बात बोल रहा था, हम लोग एक फिगर और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके में जब करेंगे हम लोग तो p
क्यू आर, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग को 90 डिग्री यानी कि ये समकोण यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है इसके में 13 और इसके में 12, यानी कि लंब में दिया हुआ है, सॉरी कर्ण में दिया हुआ है आपको 13 और आधार में यहाँ पे दिया हुआ है आपको 12। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, इसके सामने को तो आप जानते हैं कि हमेशा ये कर्ण होता है, ठीक है, ये कर्ण, और ये यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है, कहाँ थीटा पी की जगह, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी का मान बता रहा है, तो पी की जगह हम लोग को थीटा रखना है। तो इसके सामने का जो हो गया ये आपको हो गया लंब, ठीक है, और ये आपको हो गया आधार। अगर मैं देखिए इसके में और इसके में आपको चेंज हो चुका है, ठीक है, इसके में ये फिगर और ये फिगर में हम लोग को चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan p बराबर क्या होगा, tan यानी कि लंब बटा आधार, ये हो गया हम लोग को लंब बाय आधार, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया लंब बाय आधार, तो लंब में यहाँ पे कितना है, तो लंब में देखिए हम लोग को यहाँ पर 5 मिल जाएगा, कितना 5, तो ये 5 और बाई ये हो जाएगा आपको 12, ठीक है, आधार में यहाँ पे 12। अब देखिए कोट आर, तो कोट आर में देखिएगा, कोट आर, तो कोट आर में कितना है, देखिए यहाँ फिगर नंबर 1 में देखिएगा, तो कोट आर, कोट का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, tan का उल्टा हो जाएगा हम लोग का क्या, कोट, तो इसके में क्या होगा आधार और बाय लंब, ठीक है। तो देखिए आधार, आधार में हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो इसके में आधार में हम लोग को दिया हुआ है ये कितना 5 और लंब में दिया हुआ है 12, ये हो गया हम लोग को निकल चुका है 12, ये 5/12। अब देखिए इसके में क्या कहता है क्वेश्चन में कि tan p, अब गौर से यहाँ पे देखिएगा tan p और माइनस कोट r, यानी कि tan p में कितना निकाला हमने 5/5 यानी कि 5/12, और कोट r में निकाला हमने ये भी निकला 5/12। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम निकालिएगा तो 12 निकलेगा, तो 12 यानी कि -5 और 5 -5, तो इन माइनस को कीजिएगा, 5 को 5 से जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 0 बचेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा हम लोग को कितना होगा, वो हम लोग को हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है कितना, आपको साइन ए जो दिया हुआ है तो 3/4 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि कोस ए और tan ए का मान हम लोग यहाँ से परिकलित करने के निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए साइन ए, तो साइन ए, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बाई कर्ण, कितना लंब बाई कर्ण। तो देखिए लंब में आपको दिया कितना, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, ये हो गया आपको 3 और 4 क्या, तो देखिए लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर कितना हो गया, हम लोग यहाँ पे 4 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण दिया हुआ पर आधार दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को पहले यहाँ से आधार निकाल लेना होगा। तो हम लोग आइए देखिए आधार निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण दिया हुआ हम लोग कितना 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर प्लस लंब में दिया हुआ 3, तो 3 स्क्वायर, फिर प्लस आधार, तो हम लोग को जैसे आधार लिखा हुआ हम लोग को उसे आधार को हम लोग को लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का जो होता है वो 16 होता है, यानी कि 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 12, यानी कि ये हो गया 12, सॉरी 9, 3 का होता है 9। अब देखिए प्लस फिर आधार, तो हम लोग को आधार यानी कि बेस जैसे रखा हुआ उसी हम लोग को रख देना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये 16, ठीक है, ये माइनस में हैगा, इस साइड हम लोग को इस साइड लेके आना है, इस और ये साइड प्लस में है तो हम लोग को इस साइड लेके आना, तो ये होगा आपको माइनस में, ये हो गया आपको हम लोग को आधार, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कीजिए, तो 16 को जब हम लोग 9 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपको कितना 7, और ये हो जाएगा आपको आधार। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस
अब देखिए कि बराबर के इस साइड जो है आपको यहाँ पे आधार पे स्क्वायर चढ़ा हुआ, ठीक है, यानी कि बेस पे ये स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो इसको हम लोग बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो आपको रूट कहाँ चला आएगा, तो 7 पे हम लोग को रूट चढ़ जाएगा, यानी कि आधार बराबर जो हम लोग को मिल गया वो कितना, √7 हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि cos A और tan A का मान हम लोग को निकालना है, तो cos A और tan A का हम लोग को मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए cos A और tan A, cos A और tan A का मान हम लोग यहाँ से निकालने के लिए कह रहा, तो हम लोग यहाँ से निकालना है। तो देखिए cos का, तो cos का क्या होता है, cos का जो होता है वो आधार, एक मिनट, cos A यानी कि आधार बाय कर्ण। देखिए cos, तो आधार कितना, देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं तो आधार में जो है √7, तो हम लोग को ये हो गया, हम लोग को √7 और कर्ण, तो कर्ण कितना है, तो देखिए कर्ण में जो है हम लोग को 4 दिया हुआ है, यानी कि 4 से √7/4 हम लोग का ये हम लोग का cos निकल चुका है। अब निकालेंगे tan A का, ठीक है, तो tan A बराबर जो होता है वो हम लोग का होता है क्या, लैम्ब बाय आधार, यही होता है हम लोग को। तो लैम्ब में कितना दिया हुआ आपको, देखिए लैम्ब में जो दिया हुआ है तो हम लोग को 3 दिया हुआ, तो 3 और बाय आधार में, देखिए आधार में कितना निकाला हमने, तो √7, तो ये हो गया हम लोग को √7। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। एक का आंसर है √7/4, एक का यहाँ 3√7, यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहता है इसके में कि यदि 15 cot A यानी कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हम लोग को यहाँ से क्या करना है, तो निकालना है। हम लोग इसके में क्या करेंगे, तो देखिए कुछ मत कीजिए, कितना है, तो 15 cot A फिर कितना है, बराबर 8। उसके बाद साइन और सेक की बात कर रहा है निकालने के लिए, तो पहले हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसके आगे काम करेंगे। तो देखिए ये हो गया, देखिए आपको हम लोग को ये दिया हुआ है, ये 15 और cot A, 15 जो है हम लोग को बराबर की इस साइड ये गुना में है, ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जस्ट इसको उठा के हम लोग को इस साइड भेज देना है, ठीक है, किधर, ये बराबर के इस साइड है तो बराबर के हम लोग को इस साइड कर देना है, ठीक है। तो इसके में क्या होगा आपको, cot A बराबर, तो 8 जैसे उसे हो जाएगा, और बाय यानी कि गुना में तो इस साइड आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, ये हो गया हम लोग को 15। cot A बराबर कितना, तो 8 बटा हम लोग को ये 15 यहाँ से निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए cot A का जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्ब बाय आधार, क्या, लैम्ब बाय आधार। तो देखिए लैम्ब में आपको हो गया 8 और आधार में हो गया कितना, हम लोग को यहाँ पे मिल गया 15। अब देखिए यहाँ लैम्ब और आधार दिया पर क्या नहीं दिया, तो हम लोग को कर्ण यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कर्ण का फार्मूला कर लेंगे, कर्ण स्क्वायर क्या होता है इसका, तो लैम्ब स्क्वायर फिर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण, तो जैसे ऐसे कर्ण को हम लोग लिखना है, फिर आधार, ये सॉरी लैम्ब में कितना, तो 8, तो 8 का स्क्वायर फिर प्लस आधार में कितना है, तो 15 का स्क्वायर। तो कर्ण जिस प्रकार से उसी प्रकार से रह देंगे। अब 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, फिर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 225, ये हो गया 225। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को हम लोग को जोड़ लेंगे, 15 और यहाँ पे सॉरी 225 और 64 को तो जोड़िए, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 और 6 और 2 8 और 2, यहाँ पे हो गया 289 हो गया। अब देखिए कर्ण स्क्वायर इस साइड देखिएगा स्क्वायर है, तो हम लोग को जस्ट इस साइड बराबर की साइड लेके आएंगे तो स्क्वायर को, तो इस पर आके रूट चढ़ जाएगा। देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पे √289 यानी कि 289, √289 यहाँ पे हम लोग को निकल चुका है। अब 289 का हम लोग रूट जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो इसका हम लोग को कितना मिलेगा, तो हम लोग को जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा कितना, 17।
कितना 17 मिल गया। हम लोग को कर्ण बराबर मिल चुका है, कर्ण कितना तो 17 हम लोग को मिल चुका है। तो इसके में कह रहा था, देखिए इसके में जो क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, तो साइन देखिए यहाँ पे साइन ए, तो साइन का क्या होता है, तो साइन का जो होता है वो होता है लैम्ब बाय कर्ण, ठीक है। तो लैम्ब बाय कर्ण, तो लैम्ब में देखिए आपको लैम्ब में कितना दिया हुआ है, तो लैम्ब बराबर 8, तो ये हो गया 8। और देखिए अब कर्ण, तो कर्ण निकालें कितना, तो 17, तो ये हो गया आपको 17, ये आंसर हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि सेक ए, तो सेक ए का क्या होता है, हम लोग सेक का कितना, तो यहाँ पे कर्ण बाय आधार, ठीक है। अब देखिए तो कर्ण में कितना है, देखिए कर्ण अभी तुरंत जस्ट निकाला, कर्ण हो गया हम लोग को 17, और आधार देखिए आधार में कितना हम लोग को दिया हुआ, तो 15। तो हम लोग को ये आपको जाके आंसर यहाँ पे मिल चुका कितना, तो एक मिला 8/17, ठीक है, और दूसरा मिला 17 और बटा 15, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हम लोग को त्रिकोणमिति अनुपात जो है एक है 6 अनुपात है, ठीक है, जिसके में से 6 अनुपात में हम लोग को एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, पर हम लोग अब निकालना कितना, सिर्फ 5 ही हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अभी 5 को क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे कहता है कि सेक थीटा बराबर कितना है, तो 13/12 है। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, पहले हम लोग इसको ही कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण बाय आधार, हाइपोटेन्यूज बाय क्या होता है, एज बाय पी, ई बी, एज बाय बी होता है। तो अब चलते हैं हम इसको, अब देखिए हम लोग इसके में क्या करेंगे कि देखिए हम लोग को तो इतना दे दिया, यानी कि हम लोग को जो है ये 13/12 जो दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पर कर्ण मिल चुका है, वो मिला कितना 13, आधार जो हम लोग को मिल गया वो कितना मिल गया, हम लोग को आधार मिल गया, वो मिल गया हम लोग को 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, आपको कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, मगर यहाँ पे लंब आपको नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया, लंब नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लंब को पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको आगे बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले लंब निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण में कितना दी वो तो 13, तो हम लोग रख लेंगे 13 स्क्वायर, फिर बराबर लंब में कितना है तो 12, सॉरी लंब है नहीं यहाँ पे, तो लंब जिस प्रकार से उसी प्रकार से लंब रख लेंगे, प्लस आधार, आधार में देखिए हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 12, तो ये लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हम लोग कितना होता है, ये होता है 169, और लंब जिस प्रकार से दिया वो उसी हम लोग रख लेंगे प्लस। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 100 कितना, देखिए 144 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे 169, अब देखिए ये जो आपको इस साइड नजर आ रहा है बराबर की इस साइड, ये प्लस में है, बराबर की साइड क्या है प्लस में है, इसको जस्ट हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आपको हो जाएगा, तो ये हो गया आपको माइनस में, और जिस प्रकार से लंब दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे रह जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों को हम लोग को माइनस करना है, तो हम दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को जो मिलेगा यहाँ पे 9 यानी कि 25, कितना मिल गया 25। अब लंब स्क्वायर, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 25 मिल चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब जब देखिए यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ लंब के, यानी कि बराबर के इस साइड लंब पे स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर को हम लोग जैसे इस साइड लेके आएंगे तो इस पर क्या होगा, जस्ट इस प्रकार का आपको यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि लंब ये रूट चढ़ जाएगा, 25 पे क्या हो गया हम लोग को रूट चढ़ गया। अब 25 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5, तो ये हो गया लंब, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या
लंब बराबर 5। आपको देखिए हम लोग को कर्ण दे दिया 13 सेंटीमीटर, 13, आधार दे दिया 12 और लंब दे दिया कितना हम लोग को 5, यहाँ पे मिल चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये सेक थीटा में पूछ रहा था कि बाकी यानी कि 6 का हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो निकल चुका है, अब बचा 5, तो हम लोग 5 को निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का जो होता है वो होता है लंब बाय कर्ण। साइन थीटा का लंब बाय कर्ण। अब देखिए तो लंब में कितना आपको 5, तो ये हो गया 5। अब देखिए कर्ण में कितना है, तो 13, तो ये हो गया हम लोग को 13। देखिए 5/13 हम लोग को एक आंसर मिल चुका है। अब देखिए अब हो गया साइन थीटा हो गया, अब कोस थीटा में चलेंगे। तो कोस थीटा का जो होता है वो होता है आधार बाई कर्ण। क्या वो होता है, आधार बाई कर्ण। तो आधार देखिए आधार, तो आधार में कितना 12, तो ये हो जाएगा आपको 12, और कर्ण में जो दिया हुआ है आपको देखिए कर्ण में 13, तो 12/13 ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वो tan में चलते हैं। तो tan थीटा का जो होता है वो होता है आपको लंब बाई आधार। क्या होता है, लंब बाई आधार, ये हो गया हम लोग को। अब देखिए लंब, तो लंब में कितना आपको दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो गया। अब देखिए आधार, आधार कितना 12, तो ये हो गया हम लोग को 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 3 निकल गया, एक यहाँ है, ये 4 हो गया। अब हम लोग को 2 और निकालना पड़ेगा। तो 2 किस प्रकार से निकालेंगे, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये हम इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो साइन का जो होता है उल्टा वो होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा जो होगा ये साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण ऊपर और लंब नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये कर्ण और बाई लंब। तो देखिए कर्ण में कितना हो जाएगा आपको, तो 13, और लंब में कितना, तो 5, ये हम लोग को निकल चुका है। अब देखिए कोस, तो कोस का जो होता है ये सेक होता है, कोस का हम लोग को उल्टा सेक होता है, तो सेक का हम लोग को मिल चुका है। अब देखिए टैन, तो टैन का उल्टा क्या होता है, तो टैन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, कोट थीटा। तो अब देखिए कोट थीटा में क्या होता है, तो जस्ट टैन का उल्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। तो आधार में देखिए कितना 12 और बाई 5, ये आपका जो कि आंसर यहाँ पे मिल चुका है। ये क्वेश्चन नंबर जो था ये कितना 5 कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके में कहता है कि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है। उसके बाद कहता है कि जहाँ cos A बराबर cos B आपको दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एंगल A बराबर एंगल B है। तो इसको हम लोग को फाइंड करना है कि एंगल A बराबर एंगल B क्या है। तो हम लोग को चलिए अब देखिए हम लोग को यहाँ से क्या, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक फिगर इसको बनाते हैं। तो देखिए फिगर यहाँ बनाया, तो इसको रख लेते हैं ABC। हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं समकोण, यानी कि 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का जो सामने का जो लाइन होता है वो होता है हमेशा क्या, तो कर्व, वहाँ पे हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे cos A और cos B की बात कर रहा, पहले cos A में हम लोग चलते हैं। तो cos A, तो cos का जो होता है वो होता है कर्ण और बाई आधार। क्या होता है यहाँ पे हम लोग को आधार। अब देखिए कर्ण, हम लोग को कर्ण मिल चुका है, पर हम लोग का अब आधार और हम लोग को लंब यहाँ पर खोजना। तो देखिए आधार क्या होगा, जब ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे थीटा की जगह ए, तो हम लोग को थीटा कहाँ रखना पड़ेगा, एंगल ए पे। हम लोग यहाँ पे थीटा रख दिया। अब जानते हैं कि थीटा के जो सामने का जो अंक होता है, उस सामने की जो लाइन वो होता है हम लोग को लंब। ठीक है, ये लंब हो गया। अब ये जो लाइन बचा ये हम लोग को हो गया आधार। तो ये हम लोग को मिल चुका है, यानी कि cos A बराबर जो हम लोग को हो गया, देखिए कर्ण तो AB, ये हो गया AB, और आधार, आधार में क्या है तो AC हम लोग को आधार मिल चुका। अब देखिए एक फिगर और यहाँ पे इसके में कहता है कि अगर क्या है
थीटा कहाँ बना, तो थीटा देखिए बी कह रहा, तो थीटा बी पर बनता है, कहाँ बनता है, थीटा हम लोग को अगर बी पर बना तो यहाँ पे थीटा जब बन गया तो थीटा के सामने का जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को, ये हो जाएगा हम लोग को लैम्ब, ये हो जाएगा कर्न और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो अब देखिए कॉस बी तो कॉस बी तो कर्न आधार होगा, यानी कि कर्न में कितना ए बी और बाय, अब हो जाएगा आधार में हो जाएगा बी सी हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से कॉस ए और बराबर पूछ रहा है कॉस बी। अब देखिए कॉस ए, तो कॉस ए में जो आपका हो गया वो हो गया ए बी बाई ए सी बराबर, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉस बी में ए बी बाई बी सी, ये हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए सी बराबर बी सी ए सी बराबर बी सी। ये हम लोग ए सी बराबर बी सी यहाँ पे क्यों लिखा, क्यों, त्रिभुज में आप अगर पढ़िएगा तो त्रिभुज में जो होता है वो ए सी बराबर वो बी सी होता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए सी बराबर बी सी हम लोग रख लिए, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यही हम लोग को जाके आंसर हो चुका है। तो देखिए इसके में आपको जो कह रहा कि ए बी जो है समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो हमेशा जो है समान भुजा के समकोण इस सम्मुख कोण बराबर होता है। तो चलिए हम लोग को ये यहाँ पे आपको यही लिख लीजिएगा कि आपको यही सिद्ध किया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो इसको आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।